हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का चिंतन करते हुए आज हम 13वें श्लोक में पदार्पण कर रहे हैं। 13वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भक्त के लक्षण बताएंगे, भक्त के गुण जो हर भक्त में होने चाहिए। तो इन गुणों की चर्चा करने के पहले यह हम निश्चित कर लें कि क्या हमको भक्त होना है, बनना है, भक्ति करनी है, क्यों करनी है। तो मित्रों, हर प्राणी का एक सहज स्वभाव है, सहज धर्म है प्रेम देना और प्रेम पाना। कोई भी प्राणी ले लीजिए, आप कुत्ते को भी रोटी देने के लिए पास बुलाएंगे, रोटी देंगे तो वो आ जाएगा। उसको आप सिर्फ छड़ी भी दिखा दें तो वो दूर भाग जाएगा। यहां तक तो कहते हैं कि वृक्ष और पौधे भी प्रेम का व्यवहार जानते हैं और उसको प्रतिसाद देते हैं। तो अगर हमको प्रेम देना और प्रेम पाना इतना ही आवश्यक है तो हम संसार में तो प्रेम करते ही हैं, सबसे प्रेम करते हैं और सभी से प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। समस्या वहीं पे शुरू होती है कि हम सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से प्रेम करते हैं जो स्वयं में परिपूर्ण नहीं है और उन सब की भी हमसे भी अपेक्षाएं रहती हैं। तो जब परस्पर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यह प्रेम संबंध अधिक काल तक नहीं टिक पाता और संबंध विच्छेद का, प्रेम भंग का दुख प्रेम प्राप्त करने से कई गुना ज्यादा होता है। तो मित्रों, हमको ऐसे किसी पे प्रेम करना है जो स्वयं में परिपूर्ण है, जिसे हमसे कुछ अपेक्षा नहीं है। अगर कुछ अपेक्षा है तो सिर्फ प्रेम की अपेक्षा है, जो हमसे और कुछ नहीं चाहता। तो कौन होगा ऐसा इस संसार में जो परिपूर्ण है, हमसे दूसरा कुछ नहीं चाहता और एक एक्सक्लूसिव बात ऐसी है कि वह सिर्फ हमारा है ना। देखिए, जो भगवान चैतन्य रूप में मेरे में है वो तो सिर्फ मेरा ही है ना। तो प्रेम के लिए ये जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो भगवान में ही हमको दिखती हैं। इसलिए प्रेम भगवान से करना चाहिए। भगवान से जो प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं और सांसारिक जो प्रेम होता है उसे वासना कहते हैं, क्योंकि किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए वह प्रेम रहता है, एक लेन देन रहता है, एक व्यवहार रहता है। सो व्हेन वी लव द हायर वी राइज इन लव, and when we love the lower we fall in love। तो भक्ति में हमको ऊपर उठना है, प्रेम में हमको ऊपर उठना है। तो एक तो निश्चित हो गया कि हमको भक्ति करनी है, हमको भगवान से प्रेम करना है। तो अब भगवान उसके क्या लक्षण बताते हैं भक्त के, देखते हैं। 13वें श्लोक में भगवान शुरुआत करते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा पर ही गाड़ी रुक जाएगी अगर हम सोचें कि क्या हम अद्वेष्टा हैं। सर्वभूतानां, जो किसी भी प्राणी का द्वेष नहीं करता वह भगवान को प्रिय है,
वह भगवान का भक्त हो सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं। किसी का भी द्वेष नहीं करता संसार में, किसी भी प्राणी का। और ये भगवान स्वयं के उदाहरण से लोगों को समझाते हैं। देखिए ना, प्रभु रामचंद्र जी ने कैकेयी माता का बिल्कुल भी द्वेष नहीं किया। हालांकि कैकेयी माता के कारण उनको वनवास भोगना पड़ा। कैकेयी माता का क्यों? उन्होंने तो मंथरा का भी द्वेष नहीं किया, प्रभु रामचंद्र जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भी तो द्वेष नहीं किया। द्वेष किया होता तो उसको अपनी सेना थोड़ी दे देते। आप कहेंगे ये तो भगवान है, भगवान ये कर सकते हैं। ये भगवान कर सकते हैं और वो हमको भी करना है, क्योंकि हमें भक्त बनना है। और भक्त की व्याख्या संत लोग कहते हैं कि करते हैं, जो विभक्त नहीं है वह भक्त, जो भगवान से अलग नहीं है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान से जुड़ने के लिए हमको भगवान के गुणों को आत्मसात करना ही आवश्यक है। इसलिए भगवान जिस प्रकार से किसी का द्वेष नहीं करते, वैसे हमको भी किसी का द्वेष नहीं करना है। भावना की दृष्टि से तो ये हम समझ रहे हैं कि करना नहीं है, लेकिन तत्वज्ञान की दृष्टि से भी देख लीजिए ना। अगर हम पड़ोसी के बच्चों को हमेशा डांटते रहें, फटकारते रहें, उनको पास बिठाए नहीं, बच्चों से द्वेष करेंगे, तो क्या पड़ोसी को हमारे बारे में प्रेम निर्माण होगा? नहीं ना। वैसे ही यह संसार में हर जीव भगवान का अंश है। ये सभी भगवान के ही तो अपत्य हैं, पुत्र हैं, बच्चे हैं। तो अगर हम किसी का द्वेष करते हैं तो भगवान के मन पर ही आघात करते हैं, तो भगवान के प्रिय हम नहीं हो सकेंगे ना। सही है ना। तो भगवान का प्रिय होना है तो भगवान के सभी अंगों से, सभी पुत्रों से हमको प्रेम करना है। और द्वेष क्यों होता है? स्पर्धा होती है तो, स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या कब होती है? जब हम किसी और को से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं रेस में। लेकिन हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है, इस संसार में किसी भी स्पर्धा में आप भाग लीजिए तो भी जीत के आप क्या प्राप्त करेंगे? संसार ही ना। इन अ रैट रेस इवन इफ यू विन यू रिमेन अ रैट ओनली। क्या उपलब्धि है फिर? तो ईर्ष्या किससे करनी है? और दूसरी बात, ये इतना तो वेदांत हम समझ गए हैं ना कि हम सभी से चैतन्य के धागे से जुड़े हुए हैं। हम सभी में एक ही चैतन्य है। तो कोई हमसे अलग नहीं है, कोई हमारे लिए पराया नहीं है। अलग अलग काम सबके हो सकते हैं, लेकिन मित्रों कभी पैर हाथ का द्वेष कर सकते हैं क्या? हाथ की ईर्ष्या कर सकते हैं क्या? पैर ऐसा कह सकते हैं कि हमको ही चलना पड़ता है, हाथों को बड़ा आराम है? नहीं ना। पैर जानते हैं कि उनका जो काम है वो उनको करना है। और हर शरीर में हर अंग का अपना अपना महत्व है। उसी प्रकार से समाज में हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य है, अपना अपना महत्व है। किसी को किसी से स्पर्धा करने की आवश्यकता ही नहीं। हाथों में भी क्या दायां हाथ बाएं हाथ से स्पर्धा कर सकता है? द्वेष कर सकता है? पांचों उंगलियां दिखती तो अलग है ना। सबका आकार अलग है, सबका कार्य अलग है,
लेकिन जब तक ये साथ में नहीं आती कुछ कर नहीं सकती, इस शरीर का पोषण भी नहीं कर सकती। तो इनको परस्पर मतभेद को दूर करते हुए जो दृश्य मतभेद है, भेद है, उसको दूर करते हुए एक साथ आना है। भगवान की यही इच्छा है कि परस्पर भेदों को, परस्पर मतभेदों को दूर करते हुए आप लोग साथ में आओ, परस्पर प्रेम करो। तुम जब एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी मुझसे यथार्थ प्रेम कर पाओगे और फिर मेरी कृपा, मेरे प्रेम का प्रसाद भी तुम प्राप्त कर सकोगे। इसलिए संत कहते हैं ना, अगर सच्चा प्रेम किसी को मिल जाए या समाज में सच्चा प्रेम उपलब्ध होने लगे ना, तो संत कहते हैं ये मनोरुग्णालय भी नहीं रहेंगे, अस्पताल भी नहीं रहेंगे, मेंटल असाइलम्स नहीं रहेंगे, ये कारागृह नहीं रहेंगे, क्योंकि गुनाह भी नहीं होंगे ना उतने। सोचिए ना, लोगों के मन में ये जो द्वेष भावना निर्माण होती है, ये इनको प्रेम नहीं प्राप्त होता, इसीलिए तो अगर हम समाज में प्रेम से व्यवहार करें तो संपूर्ण समाज को एक अच्छी दिशा, एक उत्कर्ष की ओर लेके जाने के लिए हम हमारा योगदान दे सकेंगे। और इसमें हमारा स्वार्थ तो सिद्ध होगा कि हम प्रेम देंगे तो हमको प्रेम प्राप्त होगा। और प्रेम करने के लिए आपको हमेशा कुछ देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। बस आपका दिमाग ठंडा रखिए और वाणी मीठी रखिए। अच्छे शब्दों से बहुत बार बहुत प्रेम दिया जा सकता है, वाणी से। इसलिए संत कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल करे औरन शीतल को। दूसरों का अंतःकरण भी शांत हो जाना चाहिए। ऐसी वाणी, ऐसे शब्द हमको बोलने चाहिए। और ऐसे शब्दों को बोलने के लिए कुछ खर्च थोड़ी करना पड़ता है ना मित्रों। तो एक बात हम गांठ बांध लें कि अगर हमारे मन में किसी के लिए भी द्वेष है तो हम भगवान के अंकित नहीं हो पाएंगे। भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए अद्वेष्टा, ये सबसे पहला गुण हमको आत्मसात करना है। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। हम कहेंगे हम द्वेष किसी का नहीं करते, हम अलिप्त रहते हैं, ऐसे भी नहीं चलेगा। हर किसी से जिसके संपर्क में हम आते हैं तो उसके बारे में हमारे अंतःकरण में मित्रता होनी चाहिए। और बहुत अच्छा कोटेशन, आपने ये तो बात सुनी होगी कि फ्रेंड विदाउट नीड इज फ्रेंड इंडीड। ये तो कॉमन है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने पहले ही भेंट में सिखाया था कि टू विन अ फ्रेंड यू शुड हैव फ्रेंडलीनेस इन यू, एंड फ्रेंड इज अ गिफ्ट विच यू गिव टू योरसेल्फ। मित्र ये ऐसी एक भेंट है जो आप स्वयं को देते हैं। और अच्छा मित्र पाने के लिए वो मैत्री का भाव आपके अंतःकरण में होना चाहिए। आप आज बैठ के थोड़ी सी लिस्ट बनाइए ना कि कितने ऐसे आपके अंतरंग मित्र हैं जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। या आप स्वयं के बारे में सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास है इस लिस्ट में बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो भगवान तक पहुंचने के लिए हमको बहुत देर लगेगी, ऐसा लगने लगता है ना। क्योंकि स्पर्धा दूर होनी चाहिए हमारे मन से। स्पर्धा नहीं होगी दूर तब तक ईर्ष्या नहीं दूर होगी। ऐसा एक दृष्टांत देते हैं।
एक बार मंदिर में कोई नहीं था, खाली था मंदिर रात के समय। तो मंदिर के सीढ़ी का पत्थर भगवान को बोलने लगा, अरे भगवान, क्या प्रारब्ध है, देख क्या भाग्य है तेरा और मेरा। मैं जिस पत्थर से बना हूं उसी पत्थर से तू बना है, लेकिन लोग तेरे चरणों पर मस्तक रखते हैं और मुझ पे चरण रख के आगे बढ़ते हैं। क्या प्रारब्ध है। लेकिन आगे सीढ़ी ने जो बात बोली ना, वो सचमुच ही ध्यान रखने जैसी है। सीढ़ी ने कहा, अरे भगवान, कोई बात नहीं, कैसा भी व्यवहार हमको प्राप्त हो ठीक ही है, लेकिन मुझे एक बात से संतोष है कि जब तक मेरे पर कोई पैर रखकर आगे नहीं बढ़ता तब तक तेरा दर्शन नहीं हो पाता। इसमें मुझे बहुत ही समाधान है, बहुत ही संतोष है। कितनी बड़ी बात है ना। तो हमको उत्कृष्ट बनने का बहुत प्रयत्न तो करना है, लेकिन साथ में दूसरों को भी उस ऊंचाई तक लेके जाने के लिए सहायक होना है। ऐसा जब हम करेंगे तो ही प्रेम दे पाएंगे, और जब देंगे तो ही प्रेम मिलेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र। आगे करुणा वगैरह के बारे में और चिंतन करेंगे। आज आपकी लिस्ट अद्वेष्टा है कि किन किन लोगों के हम द्वेष करते हैं, वो लिस्ट तैयार कीजिए। एक एक उसमें से कम होते जाने चाहिए। सिर्फ कम नहीं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम हमारे मेडिटेशन में प्रस्तुत करते रहें, प्रवाहित करते रहें उनके प्रति जिनका हम द्वेष करते हैं। अवश्य ही भगवान की कृपा से सभी के बारे में मित्रत्व हमारे मन में निर्माण होगा, और उससे ही हम भगवान की कृपा पात्र होते हुए भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। हरिओम तत्सत। ऑल द बेस्ट। नारायण नारायण नारायण।